जय हिंद साथियों। राजस्थान में बीएड प्रवेश परीक्षा पीटीटी परीक्षा 21 मई 2023 को आयोजित होने वाली है। कल ये परीक्षा आयोजित होगी। ओएमआर शीट कैसे भरें, क्या आपको वहाँ पर एग्ज़ाम के समय लेकर जाना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लेकर जाना होगा और कौन सी ऐसी गलती है जिस गलती की वजह से आपका वर्ष बर्बाद हो सकता है। जी हाँ साथियों, इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि पीटीटी प्रवेश परीक्षा 21 मई को आयोजित हो रही है, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम नहीं करें और ओएमआर शीट कैसे भरना है। सबसे ज़्यादा सवाल जो आ रहे हैं वो ओएमआर शीट को लेकर आ रहे हैं कि ओएमआर शीट किस प्रकार से भरना है और पेपर जो होगा वो किस प्रकार से रहेगा। तो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की ओर से 11 मई 2023, जी हाँ साथियों, 11 मई 2023 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी। आप देख सकते हैं वो प्रेस विज्ञप्ति जो ये टेलीग्राम चैनल पर भी भेजी जा चुकी थी। 11 मई 2023 को ही ये भेज दी गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है पीटीटी 2023 की। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा पीटीटी परीक्षा 2023 का आयोजन 21 मई 2023 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाना प्रस्तावित है। तो पीटीटी की परीक्षा कल आयोजित होगी 21 मई को 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, जिसके लिए अभ्यर्थी को किन निर्देशों का यहाँ पर पालन करना पड़ेगा। वो निर्देश पीटीटी की जो आयोजित करवाने वाली संस्था है गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की ओर से जारी किए गए हैं। पहला जो निर्देश है, कुल निर्देश यहाँ पर 10 निर्देश जारी हुए हैं और अन्य भी कई निर्देश जारी हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका बताना चाहता हूँ जो पहला निर्देश आया है वो क्या आया। परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जो है वो विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट ggtu.ac.in पर जारी कर दिए गए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो निर्देश सामने आया है वो किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में परीक्षा समय 11 बजे से लेकर, यहाँ पर ध्यान देना है, 11 बजे से लेकर 1 घंटा पूर्व अर्थात 10 बजे तक ही आपको प्रवेश दिया जाएगा, उसके पश्चात प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार की ये निर्देश दिया गया है कि आपकी परीक्षाएं 11 बजे से हैं तो आपको 10 बजे ही वहाँ पर पहुँच जाना है जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर आया है। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। निर्देश 3 जो आया है, अभ्यर्थी परीक्षा दिन सरकार द्वारा जारी जो फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रवेश पत्र के आधार जो भी है वो केंद्र में प्रवेश के लिए देय होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थी 3 घंटे की ऑफलाइन मोड पर होगी, जिसमें अभ्यर्थी को ओएमआर पर नीले तथा काले पारदर्शी बॉलपेन से प्रश्न संख्या के अनुसार ही गोले को काला अथवा नीला करना होगा। अब जो परीक्षार्थियों के सवाल सामने आ रहे हैं वो क्या है, उसके बारे में संपूर्ण रूप से चर्चा करूंगा। ये जो निर्देश थे वो मैंने आपको बताए हैं। अब परीक्षार्थियों के क्या यहाँ पर सवाल सामने आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल आ रहा है ओएमआर शीट कैसे भरें। तो आपको मैं एक ओएमआर शीट का जो क्वेश्चन सैंपल है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओएमआर शीट का सैंपल इसी प्रकार को आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरा ओएमआर शीट का सैंपल आपको बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार का ये सैंपल रहने वाला है। जी हाँ साथियों, ये जो सैंपल रहने वाला है वो इसी प्रकार का लगभग रहने वाला है। आपको यहाँ पर 2 कॉलम मिलेंगे। यहाँ पर एक लाइन आएगी या लाइन की जगह कोई जगह छोड़ दी जाएगी। 2 कॉलम दिए जाएंगे। जो नीचे वाला कॉलम है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। उसमें आपको क्या करना है, जो आपके पेपर में प्रश्न आए हैं, पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनके आंसर आपको इन्हीं
जो विकल्प दिए हुए हैं इस नीचे वाले कॉलम में उसमें भर के आना है। जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये पहला प्रश्न है ABCD, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से कौन सा आपको यहाँ पर भरना है। तो यदि प्रश्न आ गया आपके पास कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है और विकल्प ए में दे दिया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2 में दे दिया 3,42,240 और इसी प्रकार अलग अलग दे दिया, तो आपका जो सही जवाब है वो ए है। तो आपको सीधा सा क्या करना है, ए को आपको पूरा भर देना है, ए को आपको भर देना है। मैं आपको भरकर बताता हूँ किस प्रकार से आपको भरना है। यदि आपको वहाँ पर नीले पेन से भरवाया जाता है तो नीले से भरना, यदि आपको काले पेन से भरवाया जाता है तो काले से भरना। तो मैं यहाँ पर आपको भरने के लिए बता रहा हूँ काले पेन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको भर देना है। ये जो गोला बना हुआ है उसके बाहर आपका पेन नहीं चलना चाहिए, इसके अंदर ही अंदर आपको भरना है। ये पूरा गोला आपको भर देना है। जी हाँ साथियों, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये मेरे द्वारा सही नहीं भरा गया, लेकिन पूरा आपको गोला भर देना है। अब वो किस पेन से भरना है, तो आपको 2 पेन वहाँ पर लेकर जाने हैं, नीला और काला पेन, दोनों ही पेन आपको वहाँ पर लेकर जाना है। और जो यहाँ पर शिक्षक जो उनकी ड्यूटी लगेगी वहाँ पर आपको एक बार क्लियर कर लेना है कि कौन से पेन का यूज करना है। हालांकि प्रवेश पत्र भी लिख दिया गया है कि कौन से पेन का यूज करना है। तो आप इस प्रकार से OMR शीट को भर देंगे। जिस प्रकार से पहले में ए आया है तो ए को गोला कर देंगे, काला कर देंगे या नीला कर देंगे। 2 में बी आया तो बी को रंग देंगे, 3 में सी आया तो सी को रंग देंगे और 4 में डी आया तो डी को रंग देंगे। इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या कुल 200 है आएगी आपके, तो 200 को 200 पूरे करके आने हैं आपको। इसके अलावा जो ऊपर का मटेरियल है वो सबसे महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर साबित होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर का जो कॉलम दिया गया है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जो मैं बताऊं, जो निर्देश ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं वही मैं बताने जा रहा हूं। याद रखना, OMR शीट को ध्यान से देखना, वहाँ पर कहीं आपका नाम, रोल नंबर, फ़ोटो या एप्लीकेशन ID गलत तो नहीं छप गए। जी हाँ साथियों, वहाँ पर आपको OMR शीट का जो ऊपर का कॉलम आएगा उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि वही आपका भविष्य तय करेगा। यदि वहाँ पर आपके सामने किसी गलत स्टूडेंट की OMR शीट आपके पास आ गई और आपने पूरे प्रश्न सही किए हैं, लेकिन वो आपके नंबर नहीं जुड़ने वाले, वो किसी और विद्यार्थी के चले जाएंगे वो नंबर। तो इसी प्रकार आपको OMR शीट को बिल्कुल ध्यान से भरना है। OMR शीट में जो निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करना है। अब किस प्रकार से भरना है, तो OMR शीट में इसी प्रकार का लगभग फॉर्मूला, ये जो टाइप बताया गया है यहाँ पर सैंपल इसी प्रकार का रहेगा शायद। वहाँ पर आपको रोल नंबर, नाम, फ़ोटो, आपकी फ़ोटो, एप्लीकेशन ID, ये सब OMR शीट पर बोर्ड के द्वारा ही या विभाग के द्वारा ही भरा मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको OMR शीट दे दी गई। अब OMR शीट का आपको क्या करना है, तो याद रखना, सबसे पहले OMR शीट में अपनी एप्लीकेशन ID, रोल नंबर, अपना नाम, पिताजी का नाम जो भी है, फ़ोटो है, इन सब को अपने प्रवेश पत्र से मिलाना है और बिल्कुल सही मिलाना है, क्योंकि यही आपका भविष्य तय करेगा आगे आने वाले वर्षों का। अब इसके पश्चात आपको क्या करना है, इसके पश्चात आपको जो पुस्तिका का बुकलेट नंबर है, पुस्तिका का बुकलेट नंबर है वो आपको लिख देना है। वहाँ पर जो वहाँ जो एग्ज़ाम सेंटर पर निर्देश देंगे उसका आपको पालन करना है। बुकलेट क्वेश्चन जो पुस्तिका का नंबर है वो लिख देना है। और खंड आपसे पूछेगा हिंदी या इंग्लिश, तो आपका जो भी खंड है, हिंदी करना चाहते हैं या इंग्लिश, वो आपको यहाँ पर भर देना है। और हस्ताक्षर आपको
कर देने हैं। केवल OMR शीट में 4 ही आपको कार्य करने हैं। कितने कार्य करने OMR शीट में? 4 कार्य करने हैं। पहला कार्य, आपको OMR शीट को ध्यान से देख लेना है, कहीं आपका नाम, फ़ोटो, एप्लीकेशन आईडी गलत तो नहीं है। दूसरा कार्य आपका वो रहेगा, बुकलेट नंबर, जो पुस्तिका का बुकलेट नंबर है वो आपको लिख देना है। तीसरा कार्य, खंड पूछेगा, खंड में हिंदी या इंग्लिश आप कौन सा चूज़ कर रखे हो वो यहाँ पर भर देना है। और चौथा जो पूछेगा वो हस्ताक्षर आपका यहाँ पर भर देना है। हस्ताक्षर आपको जो प्रवेश पत्र में है वही हस्ताक्षर करके आना है, अलग हस्ताक्षर आप नहीं करेंगे, अन्यथा आपको परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया जाएगा। या परीक्षा केंद्र में आपको क्या लेकर जाना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले OMR शीट को भरना हम सीखेंगे। तो इसके अलावा जो 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको भर लेंगे। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर नीला पेन ले लेता हूँ, वहाँ पर आपको जो निर्देश दिए जाए उसका पालन करना है कि कौन सा पेन आपको यूज करना है। मैं कहता हूँ काला और नीला दोनों ही पेन लेकर जाइए। क्यों कह रहा हूँ, उसकी अपडेट भी इसी चैनल पर बताने जा रहा हूँ। तो कई विद्यार्थी क्या करते हैं, जिस प्रकार से पहले में ए आंसर सही है तो ए को इस प्रकार से कर देते हैं, बाकी को इस प्रकार से काट देते हैं, सॉरी, इस प्रकार से काट देते हैं, लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं करना है। और कई विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे ये तीसरे में बी सही है, बी आंसर तीसरे में सही है तो इसको रंग देते हैं, बाकी को इस प्रकार से काट देते हैं, यह भी गलत हो जाएगा आपका। और कई विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे चौथा में सी सही है तो इसको क्लिक करके छोड़ देते हैं, यह भी गलत है। और कई विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको आधा अधूरा रंग देते हैं, वो गलत हो जाएगा। और कई विद्यार्थी इसके बाहर भी ले जाते हैं और इस प्रकार से कर देते हैं, वो आपका गलत हो जाएगा। आपको इसी गोले के अंदर रखना है जो आपको सीमा दी गई है। जैसे दूसरे में ए है तो ए को आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना है, इसके अलावा आपको इनको छेड़ना भी नहीं है। तीसरे में जैसे बी आया है तो बी को क्लिक कर देना है, भर देना है पूरा और सही तरीके से भरना, और इनको छेड़ना नहीं है बाकी के बचे हुए को। इस प्रकार से आपको कुल 150 जो 200 प्रश्न है वो आपको हल कर देने हैं। और नीचे नीचे मुझे लगता है यहाँ पर नीचे नीचे आपको हस्ताक्षर करने का ऑप्शन मिलेगा, या शुरुआत में पूछ लेगा या लास्ट में आपको हस्ताक्षर करने का विकल्प मिलेगा, और हस्ताक्षर आपको कर देने हैं। जो वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर जो ड्यूटी लगी हुई है वो शिक्षकों का आपको पालन करना है। निर्देश जो दिए जाए उनका यहाँ पर ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो निर्देश दिए जाते हैं वो आपके भविष्य के लिए दिए जाते हैं कि आपके यहाँ पर OMR शीट में कई गलत कोई डाटा इन्फॉर्मेशन है वो गलत तो नहीं भर दिया आपने, इस प्रकार के। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाएं। तो मैं आपको बता दूं कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। प्रवेश पत्र आप सब ने देख लिए होंगे। प्रवेश पत्र पर जो निर्देश दिए गए हैं आपको उन्हीं का पालन ज़रूर करना है। परीक्षा प्रारंभ होने की निर्धारित समय 11 बजे हैं। 11 बजे से पहले 1 घंटे पहले 10 बजे परीक्षा केंद्र पर आपको पहुंच जाना है। उसके पश्चात परीक्षार्थी को किसी भी हालत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगला जो निर्देश है वो यह है कि परीक्षार्थी केंद्र पर प्रवेश के समय से पूर्व परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं ताकि तलाशी एवं पहचान कार्य पूर्ण हो सके। देरी पर तलाशी यदि समय में लगने का कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, यह विभाग ने साफ कर दिया है। अब आपको क्या लेकर जाना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको लेकर क्या जाना है। सबसे पहले जो विभाग की ओर से ऑफिशियल जो प्रवेश पत्र जारी हुआ है वो आपको लेकर जाना है। प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। इसके अलावा आपके पास कोई भी फ़ोटो युक्त प्रमाण है, जी हाँ साथियों, कोई भी फ़ोटो युक्त जो प्रमाण है वो आपको लेकर चले जाना है। और आपको 2 फ़ोटो लेकर चले जाने हैं। हालांकि फ़ोटो का यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन आपको लेकर जाना है।
तो परीक्षार्थी के दिन परीक्षा केंद्र पर निम्न सामग्री लानी पड़ेगी आपको। एडमिट कार्ड, नीले काले स्याही का जो पारदर्शी बॉल पेन है वह है, और पहचान युक्त फ़ोटो जैसे पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई भी आप ले जा सकते हैं। और पहचान पत्र की जो छाया आप फ़ोटोकॉपी करवाते हैं वो फ़ोटोकॉपी किसी भी हालत में नहीं चलने वाली। वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाएंगे, वो आपको यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। फ़ोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ही आपको केंद्र पर प्रवेश दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले OMR शीट को या घर से एक बार अच्छी तरीके से आपको ये समझ लेना है कि किस प्रकार से भरकर आना है, किस प्रकार से आंसर करके आने हैं और किस प्रकार से वहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं। तो हस्ताक्षर आपको एडमिट कार्ड पर दिए गए हैं वही करने हैं। और क्या वहाँ पर क्या ले जाना है, तो एडमिट कार्ड, जो प्रवेश पत्र है वो ले जाना है, और नीले और काले दोनों जो रंग के पेन है वो आपको ले जाने हैं, और एक कोई सा भी फ़ोटोयुक्त प्रमाण पत्र ले जाना है। अब परीक्षार्थी क्या लेकर नहीं जाए इसके बारे में भी बताऊंगा। मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार की घड़ी, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, संचार आदि जो भी है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो अनुमति नहीं दी गई है। किसी भी हालत में आप ये चीज़ नहीं ले जा सकते। केंद्र पर यदि यह सभी आपके पास मिलती है तो आपको उसी समय ये एग्ज़ाम सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा या आपके कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। तो सोशल मीडिया की सभी भ्रामक प्रचार प्रसार पर विश्वास आपको नहीं करना है। आपकी परीक्षा कल 21 मई को आयोजित होगी, और जो क्या लेकर जाना है और OMR शीट कैसे बननी है उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब ड्रेस, कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि पुरुष अभ्यर्थी कौन सी ड्रेस पहन कर जाए और महिला अभ्यर्थी कौन सी ड्रेस पहन कर जाए। तो पुरुष अभ्यर्थी आधी आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, पैंट एवं हवाई चप्पल, स्लीपर पहनकर आएंगे, यह यहाँ पर निर्देश दिया है। और महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज, हवाई चप्पल या स्लीपर पहनकर एवं बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर आएगी, ये यहाँ पर निर्देश हुआ है। और परीक्षार्थियों को वेशभूषा में किसी भी प्रकार के आभूषण, जेवरात और कोई भी ताबीज़, धागा जो भी है वो पहनकर आने की अनुमति नहीं दी गई है। तो आपको आभूषण, जेवरात कोई भी है वो नहीं पहनकर जाना है। और पुरुष और महिला का जो ड्रेस कोड जारी हुआ है उनका निर्देश का पालन करना है। और जो ड्रेस कोड है वो ये है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना और निर्देशों का पालन कर लेना। तो यह थी PTT एग्ज़ाम को लेकर आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ऑफिशियल जो आपको जो